सिंध की सियासत में बड़ी तब्दीली आने का इशारा। MQM का वफ्द नवाज शरीफ से मिलने लाहौर पहुंच गया। एयरपोर्ट पर लीगी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। मॉडल टाउन में नवाज शरीफ समेत लीगी क़यादत से मुलाकात शुरू। इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। नून लीग की जानिब से मलीर, कोरंगी और किमाड़ी में कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की तजवीज़ मुतवक्के। ग्रैंड मुफाहमती डायलॉग, मुआशी पॉलिसी पर कौमी इत्तफाक राय पर भी गौर। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के कराची से इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ भी पेश किए जाने का इम्कान। सिंध में नून लीग का बशीर मेमन को तंजीमी और सियासी अमूर का टास्क दिए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में टेलीफोनिक राबिता। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को वतन वापस पर मुबारकबाद दी। रियासत को बचाने के लिए सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। दोनों रहनुमाओं में जल्द मुलाकात पर भी इत्तफाक। नवाज शरीफ ने कहा 16 माह की हुकूमत के दौरान मिलकर फैसले किए, आइंदा भी इकट्ठे चलना चाहते हैं। उधर बिलावल भुट्टो ने रद्द-ए-अमल दिया कि नवाज शरीफ से आसिफ जरदारी के राब्ते की खबर पुरानी है, तमाम सियासी जमातों से राब्ता रहेगा। उम्मीद है इस बार वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। MQM के मिफ्ताह इस्माइल के बाद शाहिद खाकान अब्बासी को भी MQM में शमूलियत की दावत। एहतसाब अदालत में रऊफ सिद्दीकी की शाहिद खाकान से मुलाकात। MQM का लाहौर का नायब सदर मेरे गांव का है। शाहिद खाकान अब्बासी का रऊफ सिद्दीकी से मुकालमा। रऊफ सिद्दीकी ने शाहिद खाकान अब्बासी को मुल्क की सूरत हाल पर शेर भी सुनाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज घोट की पहुंचेंगे। अली गौहर मेहर की दावत पर जलसे में तब्दीली। गौहर पैलेस में जलसे के लिए पिंडाल सजा दिया गया। 4000 के करीब कुर्सियां लग गईं। 56 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा स्टेज भी तैयार। आसिफ जरदारी की आमद के पेश नजर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। अमरीका पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का हामी। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा विदानत पटेल कहते हैं अमरीका की तवज्जो पाकिस्तान में आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात पर मरकूज है। उम्मीदवार और सियासी जमात का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। यकीनी बनाया जाए कि इंतखाबात पाकिस्तानी अवाम के फायदे के लिए हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज चेयरमैन PTI का अहम केसेस की समाअत। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपील पर समाअत होगी। तोशाखाना और अलकादिर केसेस में जमानत बहाली की दरखास्तों पर भी आज समाअत की जाएगी। साइफर केस में चेयरमैन PTI की अपील पर आज समाअत के लिए मुकर्रर। खसूसी जज की तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ भी आज समाअत होगी। साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत जेल में समाअत करेगी। शाह महमूद कुरैशी दरखास्त जमानत पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी जारी। तोरखम और चमन बॉर्डर पर रश लग गया। ट्रांजिट कैंप से रवानगी का सिलसिला भी जारी। गुज़िश्ता रोज़ 9816 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 1,98,554 हो गई। वतन पहुँचने वाले महाजरीन परेशान। तालिबान अहलकारों पर नकदी और मोबाइल छीनने के इल्जामात। माओ बहनों की बेहुरमती का भी दावा। इससे बेहतर था पाकिस्तान की जेल में होते। महाजरीन फट पड़े। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। कुछ लोग बैरून मुल्क बैठकर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। प्रोपेगेंडा करने वालों को अवाम ने खूब आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस तरह करने से सिर्फ इंतशार ही फैलेगा। ये सब भारतीय राह के एजेंट्स हैं और मुल्क की खारजा पॉलिसी को मुतासिर करना चाहते हैं। हुकूमती फैसले से मुल्क में अमन आएगा। लाहौर के एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल रेफरेंस का फैसला मौखर कर दिया। रिमार्क्स ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अबहम पैदा हो गया। फैसले की वजाहत होने पर फैसला जारी किया जाएगा। उधर गुज़िश्ता रात लाहौर में परवेज़ इलाही के घर पर पुलिस छापे की CCTV फुटेज सामने आ गई। खानदानी ज़राए के मुताबिक पुलिस ने घर में घुसकर खवातीन और बच्चों को बाहर निकाल कर तलाशी ली।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रोजाना नया रिकॉर्ड कायम करने लगी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी तारीखी तेजी। 100 इंडेक्स में 440 पॉइंट्स का इजाफा, 54,300 से ऊपर ट्रेडिंग। अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफा भी जारी, $1 285.35 पर पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की किफ़ायत जारी के लिए इकदाम जारी। महकमा खजाना ने गाइडलाइंस जारी कर दी। एम्बुलेंस और ज़रूरी गाड़ियों के अलावा तमाम गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद। सरकारी मुलाजमीन के सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज और सेमिनार मुनक्किद करने पर भी पाबंदी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का अलसुब कैवेलरी ग्राउंड का दौरा। खालिद बट चौक अंडरपास मंसूबे पर जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। कहते हैं मंसूबे पर 90% से जायद काम मुकम्मल हो गया है। बाकी काम इसी माह के वस्त तक मुकम्मल करके अंडरपास जल्द ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल बेहतर न हो सकी। फदा बदस्तूर सांस लेने के लिए खतरनाक। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 319 रिकॉर्ड किया गया। उधर बलोचिस्तान में बादलों के डेरे। कोयटा, कोहलू समेत दीगर इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। रात भर जारी रहने वाली बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। सिलसिला 10 नवंबर तक जारी रहने का इम्कान। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 385 रिकॉर्ड। दिल्ली की हुकूमत ने 13 नवंबर से गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया। शहरियों को 12 नवंबर को दिवाली में आतिशबाजी से भी बाज रहने की हिदायत। इंतखाबात करीब आते ही मोदी सरकार के ओछे हथकंडे। इन्फोर्समेंट डिवीजन इंडिया का आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल के घर छापा। मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाते हुए केजरीवाल को गिरफ्तार किया। दिल्ली के ही वजीर राजकुमार आनंद के घर पर भी कार्रवाई। अहले खाना को हिरासा किया गया। साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया और MP संजय सिंह को भी जेल भेजा जा चुका। बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी अपोजिशन जमातों को जेर अताब लाने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज एक और अहम मैच। अफगानिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबिल होगी। अफगान टीम को सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए लाजमी जीत दरकार। कैंगरूज भी आज का मैच जीतकर सेमीफाइनल्स का टिकट कंफर्म कर सकेंगे। उधर पाकिस्तानी टीम अगले मार्के के लिए बेंगलुरु से कोलकाता पहुंच गई। पाक इंग्लैंड मैच 11 नवंबर को होगा। और बांग्लादेश ने श्रीलंका को शिकस्त देकर क्रिकेट वर्ल्ड कप में दूसरी फतह हासिल कर ली। 280 रन का हदफ बंगाली टाइगर्स ने 7 विकेट्स पर पूरा कर लिया। लंकन प्लेयर्स एंजली मैथ्यूज का अनोखा एजाज। वनडे की तारीख में टाइम आउट रूल का निशाना बनने वाले पहले बैटर बन गए। बांग्लादेश के कप्तान शकीब का अपने फैसले का दिफा। बोले, जंग में जीत के लिए जो अहम था वो किया, हमें इससे मदद भी मिली। साबिक क्रिकेटर्स और शाकीन ने शकीब का रवैया स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ करार दिया।